चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ एक्स्ट्रा बात। प्रश्नावली ख़त्म हो गया। चलिए हेडिंग करिए एक्स्ट्रा। चलिए छोटा छोटा पॉइंट बनाइए। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। याद रखिएगा आप कि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, लेकिन साइन निगेटिव आगे आता है। दूसरा कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, यही दो पर आपको बनेगा। इसके बाद आता है फार्मूला। तीसरा देखिए आप, ई के पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई के पावर थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हो गया। चलिए उतार लिए। चलो बाबू क्वेश्चन लिखिए आप। जैसे आपको कहेगा फाइंड, देखिए फाइंड ई के पावर आई पाई बाई 3 बराबर हुआ। यही आपको डायरेक्ट पूछेगा। आप जब कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा तो नहीं है वो किताब ना, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ता है तो यही पूछता है, वो वाला तो नहीं है यार फोर्स वाला। ना तो सब पढ़ लीजिएगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से ले जा करके जोड़ेगा। सीधे कहेगा कि ई के पावर आई पाई बटा 3 बराबर हुआ। 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको बनाना होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट ई के पावर आई थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो माने इसलिए ध्यान दीजिएगा ई के पावर आई पाई बाई 3 बराबर, देखिए कॉस पाई बाई 3 और प्लस आई साइन पाई बाई 3। और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू, मतलब पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो √3/2। और इसका वैल्यू आई और 1/2, तो इसका है पाई बाई 3। 1/2। ऐसा ही 60 डिग्री नहीं हुआ। 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 होगा, और 60 के वैल्यू 1/2 है। इसका वैल्यू √3/2। और आई को किधर ले जाएंगे? पीछे। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम हो गया 1 + √3i/2। आंसर 4 ऑप्शन होगा। आसान है, लेकिन आपको जानिएगा तब कि हाँ ऐसे बनाया जाता है।
आगे देखिए, हटा दें, जल्दी जल्दी आप लोग कीजिएगा। फाइंड e के पावर I पाई बाई 2 बराबर व्हाट। फाइंड e के पावर I बाई 2। तो अब देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट आप बना सकते हैं, एगो तो बना दिए ना आपको डायरेक्ट। अब देखिए e के पावर I पाई बाई 2 बराबर सीधे क्या लिखिएगा, cos थीटा प्लस I साइन थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर पाई बाई 2 और I साइन थीटा के जगह पर पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, अब cos पाई बाई 2 के वैल्यू कितना होता है, मतलब cos 90 का वैल्यू 0 नो, और I साइन 90 के वैल्यू 1, मतलब 0 प्लस I इज इक्वल टू 1। 1 के फेरा में मत रहिए, ये हेयर फोर्स का सवाल है, आप लोग के लिए नहीं है। सब पढ़ के जाइएगा तो कहेगा कि आइए और बताइए। हो गया, ध्यान दीजिएगा। और देखिए फिर अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू कि फाइंड e के पावर इतना होल 4 बराबर व्हाट। देखिए फाइंड I पाई बाई 2 है, देखिए e के पावर I पाई बाई 2 होल 4 है। कह रहा है कि हल ज्ञात करें, इसका मान 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। और तो देखिए ध्यान दीजिए बाबू, देखो यहाँ होल 4 था, ध्यान दीजिएगा। इधर हम क्या कर देंगे, होल 4, यहाँ भी होल 4, यहाँ भी होल 4, और यहाँ आइएगा तो भी होल 4, और I के पावर होल 4 का वैल्यू 1 होता है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि I के पावर 4 है तो I के पावर 2 गुने I के पावर 2 और -1 गुने -1 इज इक्वल टू 1। या आप जानते हैं तो डायरेक्ट 1 भी मार सकते हैं कि I के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए आसान तो है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बात बताएंगे आप लोग को। आइए आई बात समझ में। चलिए अब आगे देखिए, अब दूसरा फाइंड e के पावर I थीटा प्लस e के पावर, ध्यान दीजिएगा, फाइंड ध्यान दीजिए e के पावर माइनस I पाई बाई 2। फाइंड e के पावर e के पावर माइनस I पाई बाई 2। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए बाबू, देखिए यह थीटा क्या है, निगेटिव है, तो e के पावर माइनस I पाई बाई 2 बराबर कॉस थीटा, थीटा के जगह पर माइनस में पाई बाई 2 जोड़ I साइन थीटा के जगह पर माइनस पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से सब समझा जाता है। और देखिए अभी बताए थे कि कॉस माइनस थीटा बराबर थीटा, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। और देखिएगा साइन माइनस में थीटा यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस I साइन थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 माइनस I साइन पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, और यहाँ हो जाएगा I साइन पाई बाई 2 माने साइन 90 के वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस I। आंसर प्लस माइनस का सवाल होता है इसमें। आ गया बात समझ में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन,
ई के पावर माइनस आई पाई बाई 3 बराबर व्हाट? ई के पावर माइनस आई पाई बाई 3 बराबर व्हाट? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ई के पावर माइनस आई पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? कॉस माइनस में पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस में पाई बाई 3 और कॉस थीटा माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा पाई बाई 3 और यह बेचारा क्या हो जाएगा? आगे क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन। कैसे प्लस में बताए ना, माइनस बाहर आएगा तो आई साइन पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3 है, मतलब कॉस कितना है? 60। कॉस 60 का मान 1/2 है, इसका मान √3/2 आई। एलसीएम दो 1 + 1 माइनस √3 आई बाई 2। हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। देखिए, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कहिएगा कि 0। देखिए सॉल्यूशन फाइंड करना था आपको। सॉल्यूशन ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इसके लिए हो जाता है, बोलो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए बीच में जोड़ था जोड़, और इसके लिए आइएगा तो भी वही होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर लेकिन क्या लग जाएगा? माइनस। अब प्लस यहाँ साइन थीटा की जगह पर माइनस। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, देखिए ई के पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें भी ई के पावर थीटा तो माइनस में है तो थीटा निगेटिव है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन थीटा क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे। इसके बाद आगे देखिए, आगे जो होगा सो आप समझिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और देखिए चूंकि यह थीटा माइनस निगेटिव को यानी अपने में पचा लेता है, कॉस थीटा ही रहेगा और सूत्र से। और ये देखिए प्लस माइनस, माइनस में क्या लिखिएगा? आई साइन थीटा, और प्लस और माइनस खत्म, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। यही आंसर होगा इसका। अब वगैरह खातिर कुछ अलग तक खर्चा करे पहला तब इसे मिलेगा। बात बने किताब सिलेबस का तो पढ़ाई वाला के खत्म करे, बाकी 10वां के बुक खत्म करेगा, बुक खत्म करने का करे 2 महीना में खत्म हो जाएगा। ये भी 2 महीने में खत्म करिए तो पढ़ा लो। जितने पन्ना बा इनमें पूरा के पूरा इतना पन्ना यदि पढ़ लेते हैं तो कौन कॉम्पिटिशन एग्जाम में एग्जाम कर सकते हैं। यही इतना पन्ना बनाया हुआ, सब आधारित बनाया हुआ, और टोटल क्वेश्चन किताब बन जाएगा से 10% पढ़ना हुआ, रात दिन मेहनत करके बनाया हुआ है इसमें, बहुत 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 मेहनत। तो वही एक दिन ऐसा समय आएगा कि बड़ा एलईडी होगा स्क्रीन वाला, उसी पर से सब सेट होगा। टीपेंगे क्वेश्चन आएगा, करते यहाँ टीपेंगे क्वेश्चन है, लिखेंगे तो ये लिखेंगे। दिन आने वाला है 4.5 लाख पर काम हो HD के बोर्ड के।
आएगा समय, समझ गए ना। आप लोग यहीं रहिएगा, वो दूर दूर नहीं। पहले तो 4-5 लाख लागे पढ़े में भी, 7 लाख फिर कमाई आई। ये तो कमाए खातिर तो एक बार में सब भालो आगे तो पहला बार ना दूसरा बार तो लड़का करिए नहीं दूंगा देखो कहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए फाइंड टी के पावर, देखिएगा बाबू π/2 प्लस टी के पावर माइनस i π/2 इज इक्वल टू व्हाट। आपसे पूछेगा आंसर बताइए, बोलो आंसर बोलो, देखते हुए मार दिया जाता है आंसर, कितना होगा आंसर। इसका आंसर 0 होना चाहिए। हाँ ना, या प्लस होखेला ना, या प्लस होखेला तो 2 cos थीटा होखेला, आ थीटा का 1 π/2 90 0 हो गया आंसर। बात समझ में आई? एक ट्रिक होखेला एकदम, धारा प्रवाह पढ़े तो ट्रिक बना देंगे सर, आपको समझना, देखते देखते आंसर काटना होता है। नहीं तो आप बनाइए, बनाने का टेक्निक सीख लीजिए कि वो कुछ है नहीं, ऐसे ही बनाया जाएगा और इसी को ट्रिक कर दिया जाता है। i π/2 ध्यान दीजिए, देखिए तो क्या लिखिएगा बोलिए, cos π/2 और प्लस i sin π/2 प्लस cos माइनस π/2 प्लस i sin π/2 माइनस में। अब देखिए cos π/2 प्लस i sin π/2, आई प्लस हो जाएगा cos π/2। देखो यार थीटा यानी समझना है कि cos में थीटा निगेटिव में रहता है तो उसे क्या करता है, पॉजिटिव में रखता है, मतलब इसको पचा लेता है, सबसे बढ़िया अपने में रख लेता है। और यह माइनस i sin π/2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और cos cos 2 cos π/2 और 2 cos π/2 के वैल्यू 0 इक्वल टू 0 आंसर हो जाता है। हो गया। चलिए देखिए आगे, देखिए ध्यान से समझिए, अगर अलग अलग होगा थीटा सेम था तब, लेकिन अलग डिफरेंट हो जाएगा तो आप चेंज कर जाइएगा, ध्यान रखिएगा, बनाना होगा। इसीलिए आप सावधानी पूर्वक बनाइएगा, ये ना कि बस cos 2 थीटा याद रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए इसके लिए थीटा का मान π/2, तो ये तो सही है, लेकिन इसके लिए थीटा का मान कितना हो गया π/3। तो cos, ध्यान दीजिए, अब मान रखा जाएगा, मान रखिएगा पुट वैल्यू, या आप पहले एक बार और कर लीजिए कि π/2 जोड़ i sin π/2 प्लस cos π/3 और माइनस i sin π/3। cos π/2 के वैल्यू 0 1 और sin π/2 के वैल्यू 1 और जोड़ cos π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 माइनस i और साइन 60 के वैल्यू √3/2। अब ध्यान से समझिएगा, जो होने वाला है 1/2 प्लस i, एक में देखिए यहाँ हो जाएगा i, ये तो खत्म हो जाएगा, और जोड़ 1/2 और माइनस √3/2 i वाला इकट्ठा कर लीजिए या सबको बना दीजिए, 2i प्लस 1 माइनस √3i बराबर 1 प्लस 2 माइनस √3i बटा 2 आंसर। हो गया ना। अब आप बना लीजिएगा जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें कैसा आप ठीक है, x प्लस आई वाई बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल स्क्वायर, देन फाइंड
एक्स एंड वाई। कह रहा है कि अगर एक्स प्लस, देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट एक्स प्लस आई वाई बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब इसको बनाइएगा, अच्छा से समझिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा से देखिएगा, तो जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ध्यान दीजिए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आई, अब प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू आई प्लस, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू आगे बनाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आई माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू। अब यहीं पर देखिए मार खाइएगा, अब यह त्रिकोणमितीय सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ देखिए यहीं पर देखिए आप मार खाइएगा, यह सूत्र होता है कॉस 2 थीटा का, याद रखिएगा कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ना तो 10 क्लास में देखिए जानने के लिए ध्यान दीजिए, तो आप का लिख ले वो दिन तो लिखाइए तो नहीं है, 1 पन्ना 4 पन्ना 2 घंटा कटवा दिल हो। और नहीं तो हम एक बार और सूत्र बता रहे थे कि कॉस ए प्लस बी बराबर, सूत्र बोले थे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अभी आप इतना ही जानिए कि इतना बराबर कितना होता है, तो कॉस 2 थीटा आएगा, तो बाकी अगर समय मिलेगा तो हम ही पढ़ा देंगे, नहीं तो। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बाबू साइन 2 थीटा है आई। इसको भी याद रखिएगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सूत्र होता है, ये त्रिकोणमितीय सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, या यहाँ देखिएगा, और ये दिया हुआ था का, तो इसलिए एक्स प्लस आई वाई। हियर देखिए रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, एक्स बराबर कॉस 2 थीटा और वाई बराबर साइन 2 थीटा। बात समझ में आई? यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अब इसका ट्रिक होता है, आप ट्रिक लिख लीजिए। लिख लीजिए, जितना पावर उतना ही छिटका होता है, जितना पावर उतना ही छिटका होता है, जितना पावर उतना ही छिटका होता है। जितना पावर उतना ही छिटका होता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑन इट, एग्जाम्पल ऑन इट। एक ध्यान दीजिए, एक्स प्लस आई वाई बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल स्क्वायर, देन फाइंड एक्स एंड वाई। ट्रिक से है, फ्रॉम ट्रिक, ट्रिक से ध्यान दीजिए। एक्स बराबर, ध्यान दीजिए अच्छा से बाबू,
पावर कितना है 2, आगे कितना है रियल इसमें कॉस है ना, कॉस यहाँ लगा देंगे वाई इमेजिनरी वाई है साइन है, यहाँ कितना लगा देंगे सब और कुछ नहीं। हो गया ना, लिखा लिखिए इफ x प्लस वाई बराबर इतना के पावर 3 देन फाइंड x एंड y। हम ना कहें अपने बोल लीजिएगा। लिखिएगा सॉल्यूशन फ्रॉम ट्रिक, एक के बार मार दीजिए ट्रिक से धड़ाक से जाइए, कहानी समाप्त हो जाएगा आपका। 3 के जगह जब 7 दे दे तो अब कहाँ से लेगा, 3 गो तक तो सूत्र में जाला त्रिकोणमिति की गए 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा तो 4 थीटा तो ना पूरा 11 पूरा 12 कर देगा तब तो सही। अब पूछी अलबट्टा कि आप फंस जाइए। देखिए कार गिनका तैयार है, आप देरी मत कीजिए, हमें मत देखिए, हम तो फटाक से बना देते हैं। जब डिजिटल बोर्ड होगा तो इससे भी ज़्यादा, एक बार ऐसे आस्ते बत्ती इसे मार देंगे खट से टप दे आ जाएगा। बात करते करते क्वेश्चन हाई हो जाएगा। चलिए चलिए बनाइए बनाइए बाबू बनाइए। चलिए तो अब दूसरा इफ ए प्लस आई बी बाटा ए माइनस आई बी बराबर, ध्यान दीजिए 1 माइनस आई बाटा 1 प्लस आई, देन फाइंड ए प्लस बी। आपसे पूछा, देखिए सॉल्यूशन ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी बराबर 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई। ध्यान दीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग ए प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई बराबर ए माइनस आई बी इंटू 1 माइनस आई। गुना करिएगा ए प्लस ए आई और प्लस में आई बी और प्लस में आई स्क्वायर बी बराबर ए माइनस में ए आई माइनस में आई बी प्लस आई स्क्वायर बी। ए प्लस ध्यान दीजिए ए आई प्लस आई बी और माइनस में हो जाएगा बी। बात समझ में आई ना, आई स्क्वायर के वैल्यू बराबर ए माइनस आई बी और माइनस में ये भी हो जाएगा बी। आई स्क्वायर के वैल्यू -1 तो इसलिए माइनस में, देखिए दोनों बराबर मिल गया कट गया, ये भी ए बराबर मिल गया कटा दिए। आगे देखिए ए आई प्लस आई बी और दोनों को इस साइड ला दिए तो प्लस में ए आई या प्लस में आई बी, उधर क्या बच जाएगा सब पार्ट इधर आ गया 0। ए 2 ए आई प्लस 2 बी आई इज इक्वल टू 0। 2 आई कॉमन तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, 2 आई कॉमन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये आप रियल इमेजिनरी करके भी बना सकते हैं, 2 आई गुना में तो भागा में। ए प्लस बी बराबर 0 बाटा 2 आई, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 0 आंसर। ये सब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, बनाइएगा तो आंसर छोटा छोटा आएगा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। इसमें कैसे बनाए, लिखिए तो क्वेश्चन ये बन गया ए प्लस बी बराबर 0। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ए बराबर 1 प्लस आई बटा में √2 देन फाइंड A6 A4 A2 A प्लस 1 बराबर व्हाट। अब इसी बेस पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये
फल देखिए कह रहा है कि ए बराबर इतना। कभी भी ध्यान दीजिए, यदि ज्यादा मिले ऐसा चीज है उसको कैसे डील किया जाता है, ये डील करने के लिए सीखिए। इस मेथड से अनेक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा अलग मेथड। हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन होता है, आपको 60 सेकंड में देना होता है जवाब। 1√2 गुण √2/√2। ध्यान दीजिए बाबू, बनाइएगा ना तो 1 + i√2 अब आटा में क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए, देखिए अच्छा से देखिएगा, नया खोल दिएगा डिब्बा गायब हो जाएगा। मतलब अब ताकते रह जाइए, हम बना के निकल जाएंगे। 2a बराबर 1 + i√2 दोनों तरफ वर्क करने पर बात तो एक हो गया। सीधे ऐसे ही कर दीजिए इसको, देखो गुना करके करें या ऐसे करें, एक बार ही होगा। या देखिए a√2 बराबर 1 + i, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a√2 के होल स्क्वायर बराबर 1 + i के होल स्क्वायर। a स्क्वायर i कितना हो जाएगा 2, और 1 + i के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2i। कितना हो जाएगा बोलो 2a स्क्वायर बराबर 2i। ध्यान दीजिए अच्छा से देखिएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। देखिए यहाँ भी चाहे यहाँ भी, 2 इधर भी है 2 इधर भी है। a स्क्वायर इज इक्वल टू i ना, स्क्वायर पर तोड़ देंगे, स्क्वायर को तोड़ देंगे, लेकिन अगर दूसरा आ जाएगा तब इतना हल्का गया तब ना जी। i का वैल्यू रखिएगा i6 i4 i2 + 1। अच्छा देख लेते हैं चलिए। बाकी यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसको a स्क्वायर के पावर 3 कर देंगे ना, a स्क्वायर के पावर 2 अजोड़ a स्क्वायर + 1। देख लेते हैं यहाँ से भी, i के पावर 3 अजोड़ i के पावर 2 अजोड़ i + 1। i के पावर 3 का मतलब -i है, इसका वैल्यू -1 + i + 1 कट गया तो कितना आ गया। ऐसे भी बना दीजिए, लेकिन देखिए यह मेथड सभी के लिए लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सब क्वेश्चन के लिए आप नहीं बना सकते हैं इस पर। ये तो खैर 1 आ गया तब ना, नहीं तो काजन 2 आ जाता तब क्या करते हैं। इस स्थिति में ध्यान दीजिए, इस टेक्निक से आप नहीं बनाइएगा कि a स्क्वायर का वैल्यू है। आपको इसमें देखना है कि इमेजिनरी पार्ट को हटा देना है, मतलब i को हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, अगेन फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब पुनः अगेन SQUARING स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब पुनः है दोनों तरफ वर्क करने पर। हो गई बात। आगे देखिए, a स्क्वायर के स्क्वायर बराबर i स्क्वायर के स्क्वायर, a के पावर 4 बराबर i स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a के पावर 4 बराबर i स्क्वायर के वैल्यू -1, a के पावर 4 + 1 इज इक्वल टू। अब जाकर के आ गया, देखिए सबसे पहला नंबर की जब देगा उससे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करके एक का मान निकालेंगे। यदि उसमें i आ जाए तो इमेजिनरी पार्ट को हटाने के लिए फिर उसे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद में सभी पार्ट को एक कलंग लेकर चल जाएंगे, सभी पार्ट को एक कलंग लेकर चल जाएंगे, तब बचा 0। जितना आएगा उसे उसमें भाग लगा दिया जाता है, और जो शेष बच जाएगा वही आंसर हो जाता है। बात समझ में आई। जितना आया ये हुआ, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद उसमें भाग लगाया जाता है, और जो शेष गिरेगा वही उत्तर हो जाता है। जो शेष गिरेगा वही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें भाग लगाएंगे, नाग माने। अब इसके बाद कोई इस पर मेथड पर पूछेगा, अब बना दीजिएगा 1 + 4 भागा। ध्यान दीजिए भाग लगा रहे हैं, a6 a4 a स्क्वायर + 1 हो गया। आगे ध्यान दीजिए, इसको 6 लाना है बाबू, तो एक 5 2 बनू, भाग भुला नहीं ना गए हैं।
6 प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ए के पावर 4 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, हेलो देखो कितना मरते में जाएगा, 1 मरते में, ए के पावर 4 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 0। अब देखिए जो बाबू भागफल यानी जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। इसीलिए देखिएगा a6 प्लस a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर कितना होगा, 0 आंसर होगा। अब कोई कहता है कि हमको समझ में नहीं है क्या मार दीजिए, उसका टेस्ट देखना होगा तो टेस्ट देखिए, ध्यान दीजिए। टेस्ट मतलब जांच, तो जांच वही कहता है कि 5 क्लास तो पढ़े हैं ना, बोला जी बस, भाज बराबर, भाज्य गुणे, भागफल, जोड़, शेष। कॉन्सेप्ट थोड़े बदलता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहे। भाज कितना है वह है, तो इतना आ जाना चाहिए ना, ध्यान दीजिए। तो भाजक कितना है, ए के पावर 4 प्लस 1। देखिए भाज बराबर, ध्यान से समझिएगा, ए के पावर 6 प्लस ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आगे देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल कितना हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस 1 जोड़ शेष कितना आया। अच्छा से समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए तो ये कितना के पार्ट के बराबर, इतना के बराबर है कि नहीं। हम पहले से जान गए कि हतना बराबर 0, हमको मान निकालना है, ये गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अब देखिए इतना के जगह पर 0 रखेंगे, हाई कतन होगा तो उनको बना देगा बेचारा के 0, अब जोड़ 0, अब बना दिया 0 जोड़ 0 बराबर, आंसर क्या आ गया 0। अरे हमको इतना को मान निकालना, तो हम इतना गुना इतना जोड़ इतना लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, क्या नहीं लिखेंगे। देखो अभी भी नहीं क्या समझ में आया, देखो तक अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखिए। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए, तो एक्स क्यू बराबर 4 है, एक्स क्यू बराबर कितना रख दिए 4 को। हमको कह रहा है देखिएगा कि x6 आप प्लस 3 का मान ज्ञात करें, x6 प्लस 3 का मान ज्ञात करें, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए x के पावर मान लीजिए कि 3 है ना, तो x के पावर 3 x के पावर 3 जोड़ 3 ना का। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ 2 कर दीजिए तो अब आसान होगा। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 2 जोड़ 3 2 दूनी 4 जोड़ 3 बराबर 7 आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हम 0 कर दिए यहाँ, तो हम 2 भाग में ब्रेक करेंगे कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष आना, तो हैसों ही में मान धरो, डायरेक्ट मान धर के 0 के 0 तीन आंसर नो। अच्छा हैसों ही को बैठे तो 3 आवे के चाहिए, तो देखो ई को बैठा रहे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यहाँ 2 होगा, 3 मिलेगा, एक्स 3 से भाग लगाएंगे, एक्स 6 प्लस 3 में आए तो कई मरते हैं, एक्स 3 मरते हैं, तो एक 100 कट गया, शेष 3 बच गया, यही आंसर होगा। देखिए इसमें भी यही आंसर होगा, ध्यान दीजिए, x3 जोड़ 3 हो गया ना। अब देखिए कैसे कही हेने चल गया, देन एक्स क्यूब यहाँ वैल्यू 0 इंटू एक्स क्यूब जोड़ 3 0 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो जो शेष बचेगा नो वही आंसर हो जाएगा। चलिए मार लीजिए, यह टेस्ट था, आपको टेस्ट भी दिखा दिए कि जांच ऐसे होता है। चलिए तो बनाइए। सारिए क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको। x बराबर 2 प्लस 3i, देन फाइंड x बराबर 3 प्लस 2i, then find आपको निकालना है x के पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब
प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x आप प्लस 44 बराबर हुआ। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है। x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 बराबर हुआ। आने के लिए सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से समझिए। x बराबर 3 प्लस 2y, रियल को एक देने ले चल जाएगा खटाक से। x माइनस 3 बराबर 2y स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SQUARING स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर x माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2y के होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस में b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4i स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 की 9 बराबर माइनस में 4। ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 में 4 से गुना -4, 4 को इस साइड खट से लेकर आइएगा बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आप प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 4 13 बराबर 0, 7 6 13 को गुना करेगा। अब कैसे एक्स का मान निकालते हैं? अब तो टूटेगा ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 13 तो आ गया। अब लिखते हैं 9 माने, अब क्या करते हैं, भागा लगाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 13 भागा x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44। कितना से लगाते x स्क्वायर से, तो x4 माइनस 6 दूनी 12x क्यूब। हम तो ये वही सोच रहे हैं, हमारे इतना ओके, तो कई 4 में से घट जाए तो कितना जी बाबू, 2x क्यूब। हाई ठीक बा नू, पचीस हाई ठीक बा। अब 13 ही माइनस में हो जाएगा तो घटाइएगा तो -9 x स्क्वायर प्लस में 8 प्लस में 44, और फिर कितना से जाएगा तब तो x से थोड़े जाएगा, 2 से न जाएगा, हाँ 2x से जाएगा, तो 2x क्यूब माइनस में हो जाएगा 6 दूनी 12x स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा 13 दूनी 26x माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, तो 9 और 3 3x स्क्वायर माइनस 16 में से 8 जाएगा, 8 एक 18x अब प्लस में 44, और घटाइएगा तो फिर यह 3 से जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 36 18x अब प्लस 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 13 39 माइनस प्लस माइनस कट गया 14 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13 14 9 5 14 5 का आएगा आंसर। आंसर आया आपका 5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जा रहे हैं बाबू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का निर्देशांक ज्यामिति। सम्मिश्र संख्याओं का निर्देशांक ज्यामिति पहला पॉइंट होता है। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको समझना है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को ओ से बताते हैं बाबू, ओ से ध्यान दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर में देते हैं, ध्यान दीजिए। तो 0, 0i
यहाँ x होता है, पीछे y मान होता है, y वाला में i, बस यही जानकारी करना है और कुछ नहीं। दूसरा का पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा x एक्सिस बराबर, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होता है आपको पहले जानना होगा। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिए, x एक्सिस को तभी आएगा जब y का वैल्यू 0 होगा। इसका अगर ज्यामिति दीजिएगा तो x प्लस 0i। अगले का कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इक्वल टू 0, y, इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में i। और लास्ट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट x, y होता है। आज निर्देशांक ज्यामिति में देंगे तो y है, चाहे i लगाए पीछे या i लगाए आगे, यही होता है। अगले का होता है सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट, डिनोटेड बाय, ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक का संकेत 3 गो पाई होता है। जैसे लिखेगा कि a का निर्देशांक, देखिए a का निर्देशांक, एग्जाम्पल a का निर्देशांक, a का निर्देशांक ध्यान दीजिए 3,4, ठीक। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक न, बराबर 3,4। ध्यान दीजिए ए का निर्देशांक बराबर 3,4 या कोऑर्डिनेट ऑफ ए बराबर 3,4, या इसी को सिंबल में आप लिख सकते हैं। देखिए ए बराबर नहीं दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, ए कोऑर्डिनेट 3,4 पढ़ा जाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए मतलब ए का निर्देशांक, सिंबल भी जानिएगा कि इसको कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं मतलब निर्देशांक, इसको क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए का निर्देशांक 3,4। चलिए उतार दीजिए, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जोड़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याओं का निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 और कॉम्प्लेक्स नंबर में 0,0 आई। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस का निर्देशांक x, 0, x प्लस 0 आई। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस यानी y अक्ष का निर्देशांक 0 प्लस वाई आई। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मतलब किसी बिंदु का, लिखिएगा बिंदु का निर्देशांक, कोई भी बिंदु का निर्देशांक x, y से डिनोटेड करते हैं x प्लस वाई आई। इसके बाद होता है सिंबल ऑफ कोऑर्डिनेट इज डिनोटेड बाय ट्रिपल, ठीक ना, ट्रिपल इक्वल करते हैं, ट्रिपल लाइन होता है। इसका मतलब एग्जाम्पल ए का निर्देशांक बराबर 3, 4, अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ए बराबर 3, 4 और या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए कोऑर्डिनेट 3, 4, ए का निर्देशांक 3,4 है।
जाइएगा। आपसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन यही होगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, चाहे बिटवीन देखिए ऐसे भी लिखा जाता है, B/W बिटवीन पढ़ा जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, 3,4i एंड 5-3i, या 5+3 है। बात समझ में आया? कह रहा है कि देखिए 3+4i और 5+3i के बीच का डिस्टेंस निकालें। देखिए सॉल्यूशन लिखिएगा, लेट, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मान लीजिए कि ए का निर्देशांक, देखिए जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो आई को हटा दिया जाता है, बस शर्त वही हो जाएगा। देखिए एक्स का निर्देशांक 3 और वाई के निर्देशांक 4 एंड बी बराबर 5,3, बस कुछ नहीं था, यही इतना इसमें समझना था। जब जैसे ही कोऑर्डिनेट देंगे तो आई वैल्यू हटा दिया जाता है। कभी भी मतलब हम देखिए और आर्गुमेंट भी निकालेंगे तो यहाँ पी लिखे होंगे, एक्स कॉमा वाई लिखते थे, आई नहीं, और यह किसका था तो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं पूछता है कि वाई आई किससे होता है, इसको कैसे जोड़ किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, कहता है कि एक्स वाई रही तो ऐसे ही हो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े या कहीं पढ़े, आई होगा तो उसको आई को हटाकर नियामक दिया जाता है कि यह एक्स कोऑर्डिनेट हुआ या वाई। अब यह किस में पढ़ाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसीलिए इसे क्या जोड़ा गया, आई जोड़ दिया गया है। अब लिख दीजिए डिस्टेंस फ्रॉम, जानते ही हैं ए बी इज इक्वल टू का रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब बना दीजिए x2 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - 3 के होल स्क्वायर और जोड़ इसको बनाइएगा 3 - 4 के होल स्क्वायर, आगे बनाइएगा तो 2 के होल स्क्वायर और जोड़ ये बनाइएगा तो -1 के होल स्क्वायर, 2 × 4 और जोड़ 1 इज इक्वल टू रूट अंडर, आंसर हो जाए 5 यूनिट 5 यूनिट। ये बड़े बड़े संस्था में पढ़े तो तोरा कहेगा नहीं, सब कैमरा लगा रहता है, वो उधर से आएगा गार्ड, चुपचाप हाथ धरेगा, बाहर गिर जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते, दोबारा एंट्री नहीं होगा, क्योंकि जो बुदरा दिया रहता है, चुपचाप शांत रहिएगा। तो क्या है दादा, 3 लाख 4 लाख रुपया दे देना, एक दिन आप ऑब्सेंट करते हैं तो 10 दिन आपको घूसने का इजाजत नहीं मिलेगा, समझ लेना। हेडिंग कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC इक्वेशन, EQUATION, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसमें भी 5 टाइप होता है, देखिए टाइप 1, हो गया। इफ देखिए x² + 3x + 9 बराबर 0, देन फाइंड रूट्स, कह रहा है कि अगर x² + 3x + 9 बराबर 0 हो तो इसके मूल ज्ञात करें। तो मूल तो ये तो आसान होता है, टाइप फर्स्ट में आप बना दीजिएगा कि सॉल्यूशन जैसे ही करिएगा तो a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 9, इसीलिए d बराबर b² - 4ac, b के वैल्यू 3 के होल स्क्वायर - 4 1 × 9, 3 की 9 और माइनस में 9 चौका 36 इज इक्वल टू, घटाइए तो 9 7 16 माइनस में 27 आ गया d का वैल्यू, इसीलिए मूल 4 रूट्स हो गया। मतलब मूल के लिए x बराबर होता है -b ± √d और y2a,
माइनस बी के वैल्यू 3 प्लस माइनस माइनस में 27 अब आटा में 2 इंटू ए के वैल्यू 1 माइनस 3 प्लस माइनस देखिए 27 सीधे और आई आप तो जान गए कि माइनस लगे तो रूट अंडर 27 आई अब आटा में 2। यह आंसर हो गया फर्स्ट टाइप। तो आप बना लीजिएगा, आप रख लीजिए कि टाइप 1 में ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। टाइप अगर 2 आप करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स आई माइनस 12 बराबर 0। टाइप 2 में है, यही है, आपको फाइंड करना है एक्स मतलब रूट्स निकालना है। आप निकालिए। अब यहाँ एक्स नहीं लगा रहेगा, आपको दिमाग एक्स है आई लगा रहेगा, आपको दिमाग लगाना है। कैसे बनाएंगे है कुछ नहीं, लेकिन आपको यह बेस पर एक भी किताब में नहीं दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स आई माइनस 12 बराबर 0। देखिए अगर इसको सॉल्यूशन करिएगा तो दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइएगा। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में 7 एक्स आई माइनस में 12, ध्यान दीजिए बाबू, हो गया बराबर 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स आई, ध्यान दीजिए यहाँ साइन उलट दीजिएगा, प्लस साइन को उलटाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ आई स्क्वायर लगा दीजिएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि आई स्क्वायर लगाएंगे तो आई स्क्वायर के वैल्यू -1 और प्लस माइनस फिर उतना ही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ आई दे तो अचर पद का साइन बदलकर आई स्क्वायर लगाया जाता है। टेक्निक यही है दूसरा का। आगे देखिए समझ में आया। अगर गुना करेगा तो फिर वही आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 तो फिर माइनस में 12। आगे देखिए एक्स स्क्वायर, और ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में यह टूटने वाला होता है, यह खंड होगा, आपको 10वां लेवल से बनाया जाता है, तो सर यह जानकारी होना चाहिए। ध्यान दीजिए 4 आई 12 3x आई माइनस 4x आई आप प्लस में 12 आई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x माइनस 3 आई माइनस में 4x कॉमन, 4 कॉमन होगा, केवल 4 आई कॉमन होगा। ध्यान दीजिएगा 4 आई कॉमन होगा तो x अब साइन उलट जाएगा तो माइनस कितना होगा 4 आई 12 और 2 का स्क्वायर है तो एगो आई बच जाएगा। देखिए दोनों में सेम होगा कि नहीं। तो x माइनस 3 आई और x माइनस 4 आई बराबर 0 हो गया। x माइनस 3 आई बराबर 0 और x माइनस 4 आई बराबर 0, इसीलिए x बराबर 3 आई, इसीलिए x बराबर 4 आई। अभी आंसर आप ताकते रह जाइएगा, आप लेके इसको क्वेश्चन को कोई से पूछेगा तो कहेगा गलती है। तीसरा टाइप ध्यान दीजिए, रूट 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 इनफाइनाइट, then find alpha plus beta या find मूल, find roots, पहले रूट्स निकालिए। पढ़ने के लिए अंक थोड़ी होता है, ये सब बात आगे पढ़ाइएगा तो लड़का लोग कहता है सर कि क्या है, हमको थ्योरी में चाहिए। इधर के लड़का लोग कहता है कि थ्योरी में चाहिए, तो किताब पढ़िए ना, ये सॉल्यूशन देखिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए ये अनंत तक जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये गंगा जी के पानी में से 1 लोटा घटा दीजिए,
ना भाई पूरा गंगा जी के में पानी बा। अगर हम 1 लोटा डाल देने जाके तो का कहूँ कि गंगा जी में कितना पानी, तो गंगा जी के पानी प्लस 1 लोटा ना। हाँ कि ना ना ना। अच्छा 1 लोटा जाके निकाल दिए, पूछो कि गंगा जी में कितना पानी, तो का कहूँ ना ना। देखो लेट ध्यान दिया, यह टेक्निक याद रखी है। √6 √6 √6 √6 डॉट 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 इनफाइनाइट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए गौर कीजिएगा, इसमें तो ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि कह रहा है कि सब x बराबर इतना है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए x बराबर, ध्यान से समझिएगा। देखो हाँ एगो हम तोप लेते हैं, अगर आपको अभी देखे इतना बराबर रूट में बा, अगर हम हई एगो तोप लेनी, हई एगो निकाल लेनी, हेकर बाद पूछम तो कितना बा, एक्सरे बा कि ना बा हैं। देख तोपनी एगो, देखो ध्यान से तोप लेनी बा, तो हतना के कह देगी का x। अभी देखो मान ली है यार x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6। अगर हम एक तोप लेनी तो हेतना के का कहम, देखिए हतना के का कहम x। अब हेने माने बढ़म तो जोड़ ऐसे 6 रूट में हम एक एक में से 6 निकलने, देखो निकाले तो कहे कि गंगा जी के पानी है, तो गंगा जी के पानी हो गए सब अनंत ले जाता है, जाता ना। अगर एक में से हम एगो खींच लेनी, निकाल लेनी जाके 1 लोटा, तो क्या कहब हम कि गंगा जी के पानी -1 लोटा के ना गंगा जी के पानी, गंगा जी के पानी तो एक मान ले कि x बराबर है ना, तो हम एगो पार्ट खींच लेनी, एगो हम खींचनी तो हेतना के जगह पर हम का लिख सकी, एक से जोड़ है से 6 रूट में हो गई। टेक्निक समझ में आई? हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x² बराबर 6 प्लस x के होल स्क्वायर, x² बराबर 6 प्लस x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। हेयर a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -6 होल बाबू। इसीलिए b बराबर b² माइनस 4ac। d के वैल्यू ध्यान दीजिएगा, d का वैल्यू कितना है -1, माइनस 1² 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू माइनस में 6 1, अब प्लस 6 चौका 24, 24 आई 1 कितना हो गया बाबू 25। इसीलिए x बराबर 2a माइनस माइनस में 1 प्लस माइनस 25, अब आटा में 2 इंटू a 1 प्लस माइनस 5, अब आटा में 2। अब यहाँ से 2 भाग कट जाएगा, x बराबर एक बार जोड़ेंगे तो 1 प्लस 5 बाटा 2, x बराबर 1 माइनस 5 बाटा, इसीलिए x बराबर 3, इसीलिए x बराबर -2। इसका मूल आ गया। हो गया, बना दिए। यही था आपको, ध्यान दीजिए। √अंडर -1 माइनस √अंडर
-1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 डॉट 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 इनफाइनाइट देन फाइंड रूट्स। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, ध्यान दीजिए, वही लेट कर दीजिएगा। x बराबर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 डॉट 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 इनफाइनाइट लिखिएगा बाबू। देन माने तो x बराबर देखिए -1 माइनस, देखिए रूट यहाँ से बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ से इतना तक कौन क्या मान सकते हैं, x लिखेंगे ना पूरा इन्फिनिटिव। एक टर्म को छोड़ करके एक टर्म, देखिए एक टर्म हम निकालते हैं, माइनस का माइनस x हो गया। फिर क्या लिखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर -1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 से +1 बराबर 0। देख लिए ना बाबू हैं। अब यहाँ तक आ गए तो हेयर करके बनाइएगा, डी का मान तुरंत निकालिएगा कि हेयर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ इसीलिए a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। जब a b c तीनों 1 1 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। देखिए b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के वैल्यू 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस में 3 फोर रूट्स मूल के लिए क्या लिखिएगा, x बराबर -d प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। चलिए देखिए ध्यान से समझिए बाबू, x बराबर माइनस और b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बटा में 2 इंटू 1 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 3 और बाटा में 2। ठीक, अब नीचे देखिए काटिएगा बाबू, इसीलिए x बराबर ध्यान दीजिए -1 प्लस अंडर रूट -3, माइनस हटा दीजिएगा तो यहाँ का आएगा i, 3i बाटा में 2, इसीलिए x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 3i बाटा में 2। ध्यान दीजिए, इसीलिए x बराबर इसको क्या करते हैं ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर। आपसे पूछा था कि 1 माइनस अल्फा, मतलब एक हो गया अल्फा वैल्यू इतना, बीटा वैल्यू इतना, इसलिए अल्फा माइनस बीटा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू करो है ना। देखो नहीं होगा, नहीं माइनस नहीं प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू नहीं होता है, इतना ही आंसर हो जाएगा, ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर। और नहीं तो फिर अगर मान में अगर पूछेगा तो मान में दूसरा जगह से ऐसे होता है। देखिए कहीं बताए होंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस बोलो डी बाई ए, देखिए तो सिद्ध किए थे क्या, डी बाई ए। तो डी का वैल्यू कितना है बोलो, डी का वैल्यू माइनस में रूट अंडर 3 बाटा ए का वैल्यू 1 इक्वल टू रूट अंडर 3i। पढ़े ना कि अल्फा माइनस बीटा बराबर, देखिए यहाँ से डी का मान निकाल लिए, हो गया।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, हेलो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अब देखिए कंपटीशन की दुनिया में जाइएगा तो आपको यह वैल्यू याद रखिएगा, कभी भी सूत्र ही होता है, वैल्यू होता है इफ। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन एक्स बराबर ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस स्थिति में आप लोग फंस जाइएगा यदि नहीं याद रहता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो है कि इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, देन फाइंड एक्स के पावर 2000 प्लस 1 बटा में एक्स के पावर 2000 बराबर हुआ। देखिए ये भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चिन्ह में ही फॉल्ट, हम जान गए उससे मैं कि वो ही तो चिन्ह में फॉल्ट है। अब देखिए इसको बनाइएगा -1, ध्यान दीजिए, -1 ध्यान दीजिए। देखिए बाटा पर जोड़ घटा बनाइए तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप प्लस 1 बराबर -1। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस में एक्स गुना करिएगा तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन माने तो अब जान गए एक्स बराबर क्या होगा, ओमेगा, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के केवल ओमेगा मानेंगे, अपने स्क्वायर हो जाएगा है, अपने से स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर की से ओमेगा एक्स का वैल्यू 2 होगा ना, एगो ओमेगा एगो ओमेगा स्क्वायर, एक्स का वैल्यू लिखिएगा ना। दो डिजाइन से बनेगा है। चलिए देखिए, अगर देखिए इफ है वेर माने जब, एक्स बराबर ओमेगा, देन माने तो देखिए एक्स के पावर 2000 अब प्लस 1 बाटा में एक्स के पावर 2000 बराबर, देखिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना है, ओमेगा के पावर 2000 और जो 1 बटा में ओमेगा के पावर 2000 हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे, इसको ब्रेक करिएगा तो 3 पर ब्रेक करना है तो 2000 है तो 2000 में देखिए 1999 हो जाएगा ना, तो 9 1 10 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 19 और 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो यहाँ 8 होगा और प्लस 2 ब्रेक करके देखिए, ना तो चुपचाप ना बुझाए तो उतना में 3 से भाग लगा दिया, जिम्मा पहले रहनी है 3 6 18 ना बुझाए तब 2 0 और जब शेष है वही उठेला आंसर होगा। 3 छक्का 18 2 और 3 छक्का 18 और शेष अगर 2 तो वह ओमेगा का पावर हो जाएगा, जब शेष आएगा समझ में आए 2। और ना तो इसको अगर बनाना चाहते हैं तो तोड़ के बना सकते हैं। देखिए कि ओमेगा के पावर 19 9 8 और जोड़ 2 और जोड़ नीचा हूँ ओमेगा के पावर, ध्यान दीजिए 19 98 जोड़ 2 आगे बनाइएगा तो ओमेगा देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा के पावर 3 के वैल्यू कितना होता है 1, तो यह हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और जोड़ यह कितना हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखा हेकर वैल्यू ओमेगा, ओमेगा क्यूब के वैल्यू 1 थे, 3 के गुणज हो गए, हायो 3 के गुणज बात, एकर वैल्यू 1 इसका वैल्यू भी 1 हो गया। आगे बनेगा तो यह ओमेगा स्क्वायर और जोड़ यह क्या हो जाएगा 1 बटा में ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिए
और ओमेगा स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए 1 बटा में ओमेगा के वैल्यू ओमेगा होता है, और 1 प्लस ओमेगा बराबर -1। हाँ सब पीछे वाला याद रहना चाहिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव काटने के लिए। बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में है, यहाँ 2000 देगा, कहीं 5000 देगा, कहीं 4000 देगा, कहीं 200 दे देगा, 400 दे देगा, आपको समझना है आप क्या करिएगा। दादा ऐसे ही 1 नंबर। अब तो आओ भी जो अब नौकरी लेना अब आसान नहीं हुआ, सोचता है लोग ना कि बिना अंग्रेजी पढ़े नौकरी ले लेंगे, हो ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। नियम में बदलाव हो चुका। अब CET एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा, सी टेस्ट अभी थोड़ी मतलब हटेगा, लॉकडाउन तब में होगा। हाँ, अब रेलवे में पहले अभी जितना तैयारी करने वाले हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं हैं। बैंक वाले भी मरा जाएंगे क्योंकि वो लोग भी अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। आएंगे कौन? तो जो SSC के तैयारी करते हैं उसी को बहुत फायदा होगा। SSC के तैयारी करने वाले स्टूडेंट। हो गया ना बाबू? पहला केस हुआ, अब दूसरा केस। बाप रे, टाइम भी हो गया, अब सब पढ़ा भी नहीं पाए, अभी भी बहुत। अब ना, अब का और बेटी पढ़िएगा। आज है काल, आज इतवार बा, आज तो शाम के चालू कर देते। आएंगे ना तो ना आएंगे। कितना बजे? 4 बजे। अब कई बजे? 4 से 5, 5 से 6 शाम में रहता। 3 बजे ढेर घाम रहेगा। देखिए दूसरा केस अगर इसका बनाते बाबू, तो हुए न लिखते, हुए न माने जब, हुए न माने जब x बराबर अगर ओमेगा स्क्वायर का कर बनाते, तो देन माने तो ओमेगा के पावर देखिए 2000 है ना, प्लस 1 बटा में ओमेगा के पावर कितना हो जाता? 2000। ध्यान दीजिए, तो x था, x था, x के जगह पर क्या लिखते? ओमेगा स्क्वायर पावर, पहला ही से 2000 होगा, 1 बटा में ओमेगा स्क्वायर पहला ही से। और छलक तक मर जाइएगा, जब तक ये मेथड नहीं जानिएगा ना तो बनने वाला नहीं। वो आपसे एक ही बार में जांच कर लेगा कि आप अच्छा से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, अच्छा से, बहुत अच्छा से, तब जाकर बनाइएगा, नहीं तो आप समझते ही हैं कि गिंजन हो जाएगा। कितना है बाबू? 4000 है, जो 1 बटा में ओमेगा के पावर 4000। देखिए अब बनाने वाले खर्च से करेंगे कि वो 4000 में 3 से भाग लगा देंगे। 3 इकाई 3, 1 0 3 तिरिकी 9 कट गया, 1 0 ऊपर से उतरा, 3 तिरिकी 9 कट गया, 1 ऊपर से उतरा 0, 3 तिरिकी 9, शेष का बचा 1। मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? ओमेगा 1 बटा में ओमेगा। समझ में आया? ये ओमेगा 1 बटा में ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। आज भी नहीं मन होता था ना बनाते, आप ताकते रह जाते हैं। x + 3 x + 4 + 2 बराबर 0। फाइंड x, मतलब रूट निकालना है, बस नहीं खत्म किए, यही होता है बात, और कुछ नहीं। पढ़ाने के लिए तो कितना है। देखिए अब इसमें ऐसे डिजाइन के क्वेश्चन को जो सोल्व करिएगा, तो देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 को इसका रूट आता है, 4 रूट आएगा। आप पढ़े 1 घात, 2 घात, 3 घात, या आपको 4 घात मिल गया। 4 घात का बहुपद है, गुना करके देख लीजिए, x × x, फिर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर × x, x क्यूब, फिर इससे जो गुना आएगा फिर इससे कीजिए तो x4 आ जाएगा। 4 घात का यह बहुपद है। आप बनाने जाइएगा तो न बनेगा। शायद चिलवा बतैले रहे, लेकिन वो भुला जाला, कहला कि दिमाग को सूट कर देता है, लेकिन रखले रहेगा काम करेगा। सोल्व इस डिजाइन को क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें यही देखा जाता है कि हम किससे किस में इंटू कराएंगे कि कॉमन आ जाएगा, किससे किस में इंटू कराएंगे कि 2 पार्ट कॉमन होगा, यही देखा जाता है। देखिए इसमें तीनों चारों पार्ट में किसमें कौन 2 टर्म को लेंगे कि दोनों में एक ही टर्म मिल जाएगा।
इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। देखिए अगर ये दोनों को लीजिएगा, बात समझिए, एक्स स्क्वायर नहीं मिला, अगर ये दोनों की एक्स स्क्वायर चढ़ती आई 12 हो जाएगा, कोई दो मिलना चाहिए। फिर देखिए इसमें इससे लेंगे तो एक्स स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है ना, एक्स इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। ध्यान दीजिए अब प्लस में क्या है, 2 बराबर 0। देखिए कैसे 3 1 4 आ जा रहा है ना, 4 है ना, एक तो 4 मिल गया ना, बाकी दूसरा का एक और को मिलना चाहिए। एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर 4 4 दोनों मिल जाएगा। देखिए पीछे वाला दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 1 4, मतलब जब लिखाएगा देखिए तो हाई दोनों एक साथ है, हाई दोनों एक साथ, हाई दोनों एक साथ है, हाई दोनों एक साथ है। बुझाई बात चलिए तो वही लिखे हैं। देखिए ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर वो जोड़ 4x, ये दोनों को इंटू और ये दोनों को इंटू। देखिए एक्स स्क्वायर 3x प्लस में x प्लस में 3 हो जाएगा ना, 3 एक होगा तो 3 होगा, जोड़ 2 हो गया। बात आई, बात समझ में। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4x जोड़ 3 बार प्लस 2 इक्वल टू, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x मिला कि नहीं है। अब इसके बाद लेफ्ट किया जाता है, लेफ्ट m बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया। आप जाके वो कॉपी को खोल के देखिएगा, पांचों 5 दिया नहीं है, एक को बना देगा तो दूसरा फंसेगा, दूसरा बनाएगा तो तीसरा फंस जाएगा, तीसरा बनाएगा तो चौथा फंस जाएगा, अभी पूर्ण होगा ही। अभी भी पांचों का जवाब नहीं है आपके पास। लेट माने माना, हेतना के जगह पर का चीज एम, हेतनवा के जगह पर एम, जोड़ 3 जोड़ 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर, विभाग में कन्वर्ट कर दें, एम का मान निकालेंगे, एम के मान से फिर इसमें जाएंगे, इसमें का मान निकालेंगे, तब एक मान आएगा। 4 को आंसर हमें चाहिए 10 के मान। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आगे एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू, खंड कर दी 10th लेवल से, m कॉमन m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m प्लस 2 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिएगा m प्लस 2 बराबर 0, m प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए m बराबर -2, इसीलिए m बराबर -1। केस नंबर फर्स्ट, वेन माने केस फर्स्ट m बराबर -2, जब m का मान -2 हो तो, ध्यान दीजिएगा यहाँ समीकरण में था फ्रॉम इक्वेशन 1 में चलिएगा तो देखिए क्या था, m बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ध्यान दीजिए अच्छा से, m का वैल्यू -2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हाई वाला बाबू होने चल जाएगा तो प्लस में 2 बराबर 0। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, अब 2 के खंड ही नहीं होगा, देखिए चला जाएगा हियर, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 2 हो जाएगा ना, इसीलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के वैल्यू 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 4 का 16 माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 8। नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं मूल तो होगा 4 ac 4 दूनी 8, 4 4 का 16 8, इसीलिए मूल देखिए, इसीलिए x बराबर 4 मूल 4 रूट्स r डबल ओ एस, मूल के लिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b बाई 2a माइनस b के वैल्यू देखो बाबू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 8 बाई 2 इंटू a के वैल्यू 1। इसके बाद यहाँ माइनस में 4 और प्लस माइनस 4 के वर्गमूल हो जाता है 2 रूट 8 के वर्गमूल 2, अब आटा में नीचे 2 कॉमन तो माइनस में 2 प्लस माइनस रूट में 2, अब आटा में 2 कट गई बाबू,
तो माइनस में 2 और प्लस माइनस √2। 2 का मूल आ गया x बराबर -2 प्लस √2 और x बराबर -2 माइनस √2। एगो से निकाल दिए। फिर केस नंबर 2 m बराबर -1 हो तो उससे निकालेंगे तो 2 बता 4 का मूल आ जाएगा। हायर एजुकेशन कितना शिक्षा लेते हैं आप। जाके अब पांचों खोजिए वो किताब तो लगा था कि ओकरा में निमक तेल दुकान चल रही नहीं है। तो जाके देखिए ओकरा में फैसनो हो कि ओकरा बनाइएगा घर। ना तो एकरा को हम एग्जांपल क्वेश्चन दे देवो था। फिर लिखेंगे कि व्हेन माने जब m बराबर एक और कितना आया था -1। व्हेन माने केस नंबर 2 में जब m बराबर -1 हो तो देन माने तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना था बोलो तो m बराबर क्या माने थे x² प्लस 4x यही ना माने थे। और m का वैल्यू -1 बराबर ध्यान दीजिए x² और प्लस में 4x इसीलिए x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। हियर a बराबर 1 b बराबर 4 c बराबर 1 इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac। b के वैल्यू 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 चर्चा का 16 माइनस 4 16 में से 4 घटाइएगा बाबू तो 12 4 16 इसी फ्रूट्स मूल के लिए x बराबर -b प्लस माइनस √d बाटा में 2a बनाइएगा। x बराबर माइनस और b के वैल्यू कितना आ जाएगा तो 4 प्लस माइनस √12 बाटा 2 इंटू a के वैल्यू 1 -4 प्लस माइनस चरती है 12 2 गुनी 4 चरती है 12 बाटा में 2 कॉमन था माइनस में 2 और प्लस माइनस √3 बाटा में 2 से 2 कट गया था -2 प्लस माइनस √3 इसीलिए x बराबर -2 प्लस √3 x बराबर का हो जाएगा -2 और माइनस में √3 हो गया। 2 गो हेंस माने अतः नीचे हेंस माने अतः। अब x के वैल्यू कितना आ गया x बराबर देखिए कितना आया तो एगो आया -2 और प्लस में √2 फिर -2 और माइनस में √2 फिर कितना आया तो -2 और प्लस में √3 फिर कितना आया तो -2 और माइनस में √3। तो क्वेश्चन दे देते हैं घर पर से आप लोग टेकअप करिएगा। देखिए x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 माइनस में 120 बराबर 0 और x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 = 24। ला ऐसे तो 10 और 12 बार लिखेंगे। चलिए बाबू HW हो गया। आपकी सेवा समाप्त। धन्यवाद।